हम बात करेंगे BSPCL में जो वैकेंसी आई थी उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जो बिजली विभाग में जो वैकेंसी आई हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर आप रिप्लाई दीजिए, कुछ उनका क्वेश्चन आए। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये था कि सर हम BSPCL की तैयारी करने के लिए रात में पढ़ाई करें क्या? तो चलिए हम इस पर बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था, सर हमने BSPCL का जो हमने अप्लाई किया है, जो फॉर्म अप्लाई किया उसमें हमने बैकग्राउंड में वाइट फ़ोटो जो होता है, फ़ोटो का बैकग्राउंड मैंने वाइट नहीं किया हूँ, तो सर ये बताइए क्या मेरा फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा क्या? तो सबसे पहले हम बताते हैं कि वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा ना, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट्स आया था मेरे पास में कि सर हमारा ITI या ग्रेजुएशन दोनों एक ही साथ हैं, तो आगे चल के ये प्रॉब्लम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर रेगुलर से अगर ITI या ग्रेजुएशन जो पास आउट है ना, अगर सेम ईयर में हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें आपको 1 साल आगे पीछे उसमें दिखाना होगा ना, क्योंकि रेगुलर से, फिर से मैं बताता हूँ, अगर रेगुलर से आपका जो ITI या ग्रेजुएशन सेम ईयर अगर हैं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर जहाँ ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर लगाएंगे ना उस जगह पर आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप कोशिश करें कम से कम दोनों के बीच के स्पेस जो फाइनल ईयर होता है ना उसमें 1 ईयर का गैप होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, इसी विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो कमेंट्स आया था उनका हम बात करते हैं कि सर हमने BSPCL के लिए हमने रात में पढ़ाई करेगा। सबसे बेस्ट आपका रात में है ना, जैसे आपने 10th में 10+2 में जैसे आपने पढ़ाई किया था ना, सेम वैसे ही आपको वर्क करना है। शाम को अगर आपके पास टाइम हुआ ना तो हाथ धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया ना, हाथ पैर धो के फ्रेश हो के 6 बजे से 8 बजे तक, ज़्यादा नहीं बस 2 घंटा आप शाम में पढ़ाई कीजिए। उसके बाद अगर टाइम मिला मॉर्निंग टाइम में मिले, इवनिंग सॉरी कर रहे हैं, मॉर्निंग में टाइम मिले तो मॉर्निंग टाइम में 2 घंटा मॉर्निंग पढ़ाई कीजिए, यानी 4 घंटे ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत ऐसे टीचर हैं कि नहीं आपको 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ाई करना होगा। ये बताओ भाई साहब, कौन ऐसा आदमी जो 24 घंटा पढ़ाई करता है? भाई 24 घंटे में इंसान पागल हो जाएगा। किसका मन है कि जो 24 घंटा पढ़ाई करेगा? 24 घंटा कोई पढ़ाई नहीं करता। जो आदमी का जो माइंड होता है ना, 4 घंटा एक बार बैठ कर माइंड को एक साथ रखिए, माइंड है ना, माइंड इधर उधर डाइवर्ट होने लगता है। 24 घंटा कोई पढ़ाई नहीं करता है। आपको जो काम करना है, माइंड जो है ना, माइंड भी आपका रेस्ट मांगता है, या कहीं भी माइंड कब चाहिए एक जगह रखने के लिए, तो माइंड आपका एक जगह नहीं होता है ना। तो जो भी आपका काम करना, मौज मस्ती जो भी करना है कीजिए ना। आप चाहे कि मैं 5 घंटा 6 घंटा लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करूँ तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। जो काम करना, मौज मस्ती जो भी करना, सब कुछ आपने कीजिए ना। टाइम अपना एक शेड्यूल में 2 घंटा एक साथ बैठिए, 2 घंटा पढ़िए, फिर बीच में 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा गैप, अपना जो भी काम करना है ना, जो आपका दिनचर्या है, जो भी काम करना है वो अपना काम कीजिए। फिर उसे टाइम निकालिए, 1 घंटा 2 घंटे जो टाइम मिले, फिर उस टाइम के हिसाब से पढ़ाई की। अगर सुबह में है ना 3 बजे 4 बजे भोर में अगर नींद आपको खुल जाए, 5 बजे खुल जाए ना, तो उस टाइम में क्या होता है, माइंड इंसान का फ्री होता है, फ्रेश होता है। तो उस टाइम में 1-2 घंटा पढ़ाई कीजिए, कुल मिला के 4-5 घंटा, 24 घंटे के अंदर 4-5 घंटा पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा ना। अभी कहूँगा 2.5-3 महीना समय है, 2.5-3 महीने समय जो होता है बहुत होता है, काफ़ी समय होता है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुक आप ले लीजिए, BSPCL बहुत सारा ऑनलाइन बुक मिल रहा है ना, वो अच्छा देख लीजिए, किरण पब्लिकेशन का देख लीजिए, खान सर का देख लीजिए, और बहुत सारे बुक आ रहा है ना, वो ले लीजिए, उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। थ्योरी का बुक मिल जाए तो सबसे बेस्ट आपका थ्योरी का बुक है, ITI का जो थ्योरी का बुक है सबसे बेस्ट हुआ है ना, उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि कंटिन्यू अगर आप चाहे कि एक साथ बैठ के मैं 5-6 घंटा पढ़ाई करूँ है ना, तो मन आदमी का जो होता है ना वो तो फिर उसी के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। अब रह गया ये कि सर फ़ोटो के लिए कि सर हमने बैकग्राउंड में हमने वाइट बैकग्राउंड नहीं किया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल आपने सही अप्लाई किया है। चौथा है कि कमेंट से आया था कि सर हमने पास आउट सेम ईयर में अगर होगा तो दिक्कत होगा, अगर सेम ईयर में पास आउट अगर होगा तो फिर आपको आगे चलकर दिक्कत हो जाएगा ना। तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों के बीच का कम से कम 1 साल का स्पेस हो, ITI प्लस ग्रेजुएशन का पास ईयर में 1 साल का स्पेस हो, गैप हो।